हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग अच्छे हो गए, भले चंगे हो गए। आप सबका स्वागत है भूमि रिंडा व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत करी शाम के 6 बजे और आज है मंगलवार। तो प्रिंस गया है फिलहाल मंदिर में प्रसाद बांटने के लिए और मैं मतलब कि कुछ खाने में देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और मेरा ये अमरूद का प्लांट भाई बिल्कुल सूख ही गया है, लगभग पत्ते तो सूख गए हैं। वैसे अगर और पत्ते फूट आएंगे तो बात अलग है। वो मैं देख रही थी अंदर टीवी, मगर चल मैं बाहर स्टार्ट कर लूँ। अंदर टीवी की आवाज़ ज़्यादा आएगी, बाहर थोड़ा सा अंधेरा था। अभी फ़िलहाल अंदर टीवी चल रहा है। तो मैं खाने पीने की तैयारी देखती हूँ क्या बनाऊँ मैं आज बना खाने में। तो उसके बाद मैं लग गई थी अंदर। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे को। पंखे कूलर चल रहे थे ना, जब भी ऐसे जी सा घबरा रहा था। तो फिर सब्जी बनानी थी आलू की। प्रिंस तब तक मंदिर में जोत लगा के आ जाएगा प्रसाद बांट के। तो मैं यहाँ थोड़े से कोई सब्जी थी नहीं, बस आलू बच रहे थे और टमाटर पड़े हुए थे ना, प्याज पूज था, कोई भी सब्जी नहीं थी। तो फिर मैंने प्रिंस को बोला मैं खाते टाइम मैंने एक पैकेट लिया ना मेथी का, सूखी वाली मेथी होती है ना जो, वो तो आते टाइम वो लिया हुआ। तो मैं सोच रही थी आलू और मेथी बना लूँगी, सूखी सब्जी अच्छी लगती है। पानी नहीं डालूँगी इसमें, बिल्कुल सूखी सूखी से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फ्रेंड हम कितना ये सोच लेना चलो हेल्दी खाएं, घर का खाएं, थोड़ा सा अच्छा खाएं, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बाहर से लानी ही पड़ती है। ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं हम हेल्दी खाने का, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। ठीक है, तो यहाँ पे तब तक प्रिंस आ गया था और प्रिंस मेथी भी ले आया था। तो ये एक पैकेट लेके आया, ये आया था पैकेट 27 रुपये का। तो ये पता नहीं कितने ग्राम का पैकेट है, मैंने देखा भी नहीं। तब तक मैंने आलू कट कर लिए थे और सूखी सब्जी ना उसकी टमाटर उस आलू की और मेथी की अच्छी लगती है। दही के साथ, दही भी लिया है इसके साथ, दही ख़त्म हो गई थी तो दही भी लिया था प्रिंस। और मैं इसमें सिर्फ ओनली जीरे का लगाऊंगी छोंक, जो आप आम भाषा में तड़का बोलते, हम तो छोंक के बोल दिया करा। और उसके ऊपर से मतलब कि मैं डाल दूँगी फिर ये आलू और फिर जितने भी जो मसाले वगैरह है ना, वो आप लोग कैसे बनाते हो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं तो ऐसे सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ ना, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। और हम ऐसे मतलब कि थोड़ा इसको आलू मैंने थोड़े से मोटे मोटे काटे हैं, इसको ऐसे पीस के ना अच्छे से फ्राई करके छोंक के, और चाहे आप इसमें टमाटर भी डाल के और अच्छे से इसका मिक्सर सा बना के हम रोटी में भर के बनाते हैं। तो इसके पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आलू के पराठे में हम सूखी मेथी डाल देते हैं ना ये, तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग कभी ट्राई करके देखना। मैं ऐसे कभी कभी कर देती हूँ। कभी जैसे मान लो अभी रात को बनाई है, अगर सुबह के टाइम बच जाती है ना, तो फिर मैं ऐसे भर के ना अच्छा लगता है नाश्ते वगैरह में आलू के में मेथी के पराठे। तो अभी इतनी हरी हरी मेथी तो आई नहीं है, लेकिन जो हमारा पैकेट है बाज़ार का, इसी से हम काम चलाते हैं। मैं तो ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम जो ये मंडी में कई बार आता होता है ना सर्दी में कि सस्ती मिलती है जुट्टी, तो काट के सुखाते हैं उसमें इतनी मिट्टी माटी घुस जाती है ना, तो समझ में नहीं आता कि नहीं फेंक दो इससे अच्छा। लेकिन हम जो ये लेके आते हैं ना, इसको मतलब डाल के धो के फिर डाल देते हैं, तो जितना भी रेत वगैरह होना, और इसमें महक भी अच्छी आती है। मेन बात ये है आजकल मतलब कि खारे पानी में यूज खेतों में देते हैं, तो खारे पानी की सब्ज़ी कोई भी हुई बहुत ही कम टेस्ट आता है। जो मीठे पानी की सब्ज़ी होती है ना, जो खाद की सब्ज़ी होती है, उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो हम देसी खाद डालते हैं जैसे गोबर वगैरह, पहले के आदमी जो होते थे ना यही चीज़ ज़्यादा डालते, तो हमारी सब्जियां वगैरह बहुत ही अच्छा टेस्टी, मतलब कि हम सिंपल भी जीरे का भी छोंक लगा के बनाते थे ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता था। और अब तो हम आप लोगों ने पता है कि कितने ये मसाले वगैरह डाल देते हैं ना, तो तब भी वो टेस्ट नहीं आता है। और लेकिन मान ले हमें अब खाई है ना, अगर सब्ज़ी बाहर रह गई ना, फ्रिज में हमने नहीं रखी, तो सुबह उठ के देखते हैं ना, तब तक तो उस फ्रिज में से ना सब्ज़ी में से मतलब कि महक सी आने लग जाती है, एक अलग सी महक। और जो पहले वाली हमारी सब्ज़ी थी ना, बगैर खाद की होती थी जो, उसको चाहे मतलब कि बेशक पहले कौन से फ्रिज होते थे भाई, यही जो मिट्टी के घर थे इन्हीं में रखते थे, तो वो जल्दी से हमारी चीज़ ख़राब नहीं होती थी।
तो ये चीज़ मैं नोटिस करती हूँ। तो मैं अब थोड़ा सब्ज़ी बच जाती है ना तो फ्रिज में रख देती हूँ। हालांकि थोड़ी सी ये ना कोई सब्ज़ी ऐसे होते हैं जो बासी हम खा लेते हैं ना, तो बहुत कम खाते हैं। मेरे तो खाते ही पेट में दर्द होता है, लेकिन यह कभी कभार ऐसा होता है तो खा लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर छोंक लेती हूँ। सब्ज़ी छोंकने लगी तो इसमें तेल नहीं रह रहा था शीशी में, तो फिर इसमें तेल डाल लेती हूँ मैं और सब्ज़ी का लगा देती हूँ फ्रेंड तड़का। तब तक प्रिंस ने इधर दिया बाती लगा दी थी। और आज मतलब कि पता नहीं गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही, मुझे लग रही है ही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ना तो अंदर मन लग रहा है ना बाहर मन लग रहा है। तब तक काम कराना रसोई में मैं बिल्कुल पसीने में नहा ली थी। बार बार मैं तौलिए से मतलब कि हाथ मुंह पोंछ रही थी, लेकिन मैं करूँ क्या, फिर बहुत सारे पसीने आ जा रहे थे। 2 मिनट फिर अंदर जा रही थी, पंखे की हवा लेकर आ रही थी और उसके बाद मतलब कि फिर बहुत ही ज़्यादा पसीने आ जा रहे थे। तो ये मेथी लेके आई है। जब तक प्रिंस ने इधर है ना, ठाकुर जी को जोत लगा दी थी, भोग भी लगा दिया था। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में जोत बत्ती आप लोग भी किया करो अपने घर में, अच्छा रहता है भाई। मेन बात यह है कितनी जोत बत्ती कर ले हम चाहे कितना कुछ भी कर ले, लेकिन जो कई बार ऐसा होता है ना, जो टेंशन हो जाती है ना किसी चीज़ की, तो वो दिमाग शांत होता है ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ कई बार ऐसा घर में माहौल सा हो जाता है जो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोंक ली थी और इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। मिर्च सिर्फ मैंने क्या किया, जीरे का छोंक लगाया था और मैंने आलू डाल दिए थे। फिर मैंने हरी मिर्ची और सारे मसाले थे भी ऐड कर दिए। और मैंने टमाटर ना लास्ट में ही डाले थे। ठीक है, लास्ट में हम टमाटर डालते हैं ना, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मंदी आँच करके हम धीरे धीरे उसको सब्ज़ी को पकाएंगे ना तो अच्छी बनती है। तो ये मैंने सिंपल कढ़ाई में बनाई है। तो तब तक मैं अपना आटा वगैरह गूंद लेती हूँ, तब तक ये मेरी सब्ज़ी बन जाएंगी। और मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा लग रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है, पता नहीं क्या बात है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है और मैंने थोड़ी सी मंदी आँच करके इसको छोड़ देती हूँ, तब तक ये धीरे धीरे पक जाएगी। तब तक मैं इधर फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ और बच्चों को बना के भी दे देती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा खाने में भी लेट हो गए हैं, क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है तो आराम से उठ लेंगे कल। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 8। आज है मेरे बच्चों की छुट्टी। आज कोई जयंती है। कौन सी जयंती है भूमि, कौन सी जयंती है आज? मुझे नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। और आज वेडनेसडे है। हाँ, और तारीख है आज 31 तारीख आज दिन है वेडनेसडे। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय। ठीक है, आज भाई थोड़ा सा उठे हैं लेट, क्योंकि हमें भी बच्चों की छुट्टी होती तो मौका मिल जाता है सुबह लेट उठने का। ठीक है, खा लूंगी। हेलो बोलो सबको, नमस्ते कर। हेलो, मैं आके बजी हूँ जो खाती रहती हूँ हमेशा। तो फिलहाल पी लेते हैं फ्रेंड चाय। आज पोहा हो गया ख़त्म। प्रिंस कर रहा पोहे का इंतज़ार, पर पोहा है नहीं। थोड़ी सी ये मट्ठी, थोड़े से ये फैन, उसके साथ खाते हैं। ये थोड़ा सा घर का सामान चाहे हमें ना कितना ही बना ले, लेकिन फिर भी हमें थोड़े बहुत सामान बाहर की ज़रूरत पड़ती है। और भूमि खा रही है सुबह सुबह प्रसाद। तो पी लेते हैं फ्रेंड चाय और फिर अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड यह चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैं लगी थी झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा ये कि बच्चों को स्कूल में तो भाई जाना है नहीं, तो आराम से उनके लिए खाना पीना बना दूंगी। मन नहीं कर रहा था मेरा पोछा वोछा लगाने का। प्रिंस मना कर रहा था कि मम्मी रहने दो, तबीयत ठीक नहीं है, तो एक दिन पोछा नहीं लगाओगे तो कुछ वो नहीं होगा। तो मैं कहा नहीं भाई फेर देती हूँ। गर्मी में थोड़ा ये है ना साफ़ सुथरा हो रहता है ना। पोछा लगने के बाद बस घर में थोड़ी सी एक अलग सी रौनक सी आ जाए। तक पोछा नहीं लगाती है ना, ऐसा लगता है कि कुछ भूल से गए हैं। तो मैं कहा नहीं, मैं थोड़ा धीरे धीरे लगा लूँगी, वैसे नहीं तो। और उसके बाद फिर बच्चों के लिए खाना पीना देखती हूँ। गर्मी में ये है कि कुछ खाने का मन नहीं करता, और कुछ खाओ ना तो भी बैंड ही बज जाती है भाई, क्योंकि टाइम पे खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यह मेरा काम सारा भाई हो गया था।
अभी इनके लिए मैं कुछ खाने पीने के लिए देख लेती हूँ। शाम की थोड़ी सी सब्ज़ी बच रही है, आलू मेथी की, मैंने फ्रिज में रख दी थी। मैं कहा चलो मैं उसी से पूछ रही थी वो, क्योंकि फ्रिज में रखी थी दोनों है कि बस मैंने शाम को लेट ही बनाई थी और खाते ही मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो थोड़ी सी बची हुई, इससे सब लोग खाना खा लेंगे। खाना खा के फिर मिलती है आप लोगों से। आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। कुछ भी मतलब ये काम करने का मन नहीं कर रहा है कसम से भाई। कभी ऐसा भवका हो रहा है ना कि बारिश होएगी और हो भी नहीं रही। जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आज को तबीयत भी ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा सर में दर्द वगैरह हो रखा है कि बस पूछो मत। ना तो बोलने की हिम्मत हो रही है, ना ही कुछ करने की हिम्मत हो रही है। तो प्रिंस से मैंने थोड़ा सा बनवाया है रूह अफ़ज़ा, ठंडा ठंडा। मका पी लेंगे थोड़ा, हाँ मन वो हो जाएगा, ठीक है। बस मतलब कि सुबह झाड़ू पोछा करके खाना पीना खा लिया था और उसके बाद ही मतलब कि मैं तो लेट गई थी, रेस्ट कर रही थी, जबकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल बज गए हैं दिन के 11:30 साढ़े 11 बजे तो रोटी खाई थी हमने। उसके बाद फिर मतलब कि थोड़ा मना आधा पौना घंटा मैंने रेस्ट करा। तो अभी थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, मैं चलो रूह अफ़ज़ा बना दे बेटा, थोड़ा रूह अफ़ज़ा पी लेंगे। तो प्रिंस बना रहा है रूह अफ़ज़ा। यहाँ पर अभी थोड़े बर्तन ही पड़े हैं। मेरा बनाओ बस, अपना बना लेता थोड़ा। इसने मेरे लिए बनाया, मैं हम भी पी लेना।